चाइना का बिजनेस डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और हाल ही पाकिस्तानी और चाइनीज़ कंपनीज़ के दरमियान 52 B2B मुआहदे हुए हैं जिनमें बैटरी स्टोरेज के हवाले से 27 मुआहदे सामने आए, जिसमें सबसे बड़ी डील $82 मिलियन की तय हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेक्टर में भी हमने देखा कि तकरीबन 10 एग्रीमेंट्स हुए हैं, जिसमें एक बड़ा मुआहदा $60 मिलियन का भी तय हुआ है। साथ ही 15 मुआहदे होम अप्लायंसेस के हवाले से भी सामने आए हैं, जिनमें जो सबसे बड़े मुआहदे की वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट $40 मिलियन है। तो अब लाहौर में ये डेलीगेशन मौजूद था जब ये सब पाकिस्तान और चाइना की B2B कॉन्फ्रेंस ने इंडस्ट्री और एनर्जी सेक्टर में नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के इम्कानात रोशन किए। तो अब इस कॉन्फ्रेंस में 74 चीनी कंपनीज़ के 105 नुमाइंदे और 136 कंपनीज़ के ऑलमोस्ट 250 नुमाइंदे पाकिस्तान की जानिब से शरीक थे। अब इस दौरान ये 52 MOUs तो दस्तखत हुए हैं, जिसमें बैटरी स्टोरेज सबसे अहम सेक्टर रहा है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये पेशरफ जाहिर करती है कि पाकिस्तान अब सिर्फ अप्लायंसेस इंपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं रहना चाहता, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनर बनने की भी कोशिश कर रहा है। दुनिया बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ सोलर एनर्जी और बैटरी स्टोरेज की तरफ बढ़ रही है और चाइना पहले लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में आलमी तौर पर सबसे बड़ा प्लेयर है, जबकि पाकिस्तान अपनी एनर्जी ज़रूरियात के साथ सोलर मार्केट और नौजवान अफरादी क़ुव्वत के बाइस इस सेक्टर में एक नई मार्केट के तौर पर सामने आ सकता है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत ने लिथियम आयन और सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में मुश्तरका मनसूबों पर जोर दिया है। पाकिस्तान में पहले ही बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी स्टोरेज करने के मुनासिब निज़ाम की कमी एक बड़ा मसला रही है। अब बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स न सिर्फ लोड शेडिंग के असरात को कम कर सकते हैं, बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को महंगे डीजल जनरेटर से भी निजात दिला सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि $240 मिलियन का साबका पाक चीन फोटोवोल्टिक और एनर्जी स्टोरेज मनसूबा इस शोबे का एंकर प्रोजेक्ट समझा जा रहा है, जबकि हालिया $82 मिलियन के मुआहदे निस्बतन तेज़ रफ्तार और प्रैक्टिकल नेचर के मनसूबे हैं, जो लोकल असेंबली के साथ बैटरी पैकिंग और फिर उसके साथ ही इन्वर्टर इंटीग्रेशन के अलावा तिजारती इस्तेमाल पर भी तवज्जो देंगे। हमने पिछले साल भी देखा था 2025 में भी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मिलियंस ऑफ डॉलर्स के MOU साइन हुए थे, लेकिन वो फिर ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट में किस हद तक कन्वर्ट हुए हैं और ये जो मुआहदे हुए हैं ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त कितने ज़रूरी हैं कि इनको लेकर फौरी आगे चला। अमीन साहब डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इस वक्त पाकिस्तान में पिछले 1-2 साल में, बल्कि पिछले 2 डेकेड्स में बहुत ही लोअर साइड पर रही है। चाइना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। तो ये अब जो इस वक्त डेलीगेशन आया है, ये MOU साइन हुए हैं, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये इस सेक्टर में बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में करना चाहता है। कितनी खुशाइन बात है जो इस वक्त मौजूदा हालात चल रहे हैं दुनिया के? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इसमें 3-4 बातें हैं जो बड़ी अहम हैं। सबसे पहले तो ये कि ये बिजनेस टू बिजनेस एंगेजमेंट है। G2G से आगे अब हम बढ़ रहे हैं। जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट CPEC का मेजर पोर्शन रहा, अब हम उससे जो आगे जो बिजनेसेस हैं, जो ताजर हैं, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ, तो एक तो मुझे लगता है ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान अब जो है वो B2B जो है बिजनेस टू बिजनेस जो एंगेजमेंट्स हैं चाइना के साथ वो बढ़ा रहा है। और जो दूसरा है कि अब हमारे सूबे जो हैं वो इसमें लीड ले रहे हैं, सूबे आगे आ रहे हैं, पंजाब हो गया, बाकी सूबे हो गए। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी अहम बात है कि अब जो सूबे हैं, जो हमारे प्रोविंसेस हैं, वो दूसरे मुल्कों के साथ एंगेज हो रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए। जो तीसरी मुझे लगता है बड़ी सबसे अहम बात है मौजूदा सिनारियो में, जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में भी कहा कि इस वक्त जो एनर्जी का एक क्राइसिस है, उसमें जो एनर्जी स्टोरेज है वो एक बहुत बड़ी फील्ड के तौर पे सामने आ रही है और बहुत बड़ी जरूरत भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी फील्ड भी है जो पाकिस्तान में बड़ी ही अनटैप्ड है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। जैसे आपने खुद भी कहा कि हमारे पास सोलराइजेशन तो बहुत हुई, हम एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है ग्लोबली सोलराइजेशन ग्रोथ की, लेकिन जो उसकी स्टोरेज है उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो चाइना के साथ एंगेजमेंट है कि इसको हम एक्सपेंड कर सकें आगे जो है उसमें सोलर जो एनर्जी स्टोरेज में, तो मुझे लगता है 3-4 चीजें मिला के जो वो बड़ी अहम है। इस वक्त शायद जो कमिटमेंट है मुझे लगता है माजी की निस्बत बहुत ज्यादा है कि इस सिर्फ MOUs तक ना रह जाए, उनको आगे लेके जो है वो चला जाए। तो डॉक्टर साहब, ये हमने सितंबर 2025 में भी जब पाकिस्तान से डेलीगेशन किया था, वो ऑलमोस्ट कोई 250 कंपनीज़ थी, बहुत बड़ा ह्यूज डेलीगेशन था और उस वक्त इतना हाई लेवल उसका था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उस पूरे टूर को जब अपनी गुफ्तगू में कोट किया, उन्होंने कहा कि $4 से $5 अरब के ये MOUs हुए हैं जो बहुत जल्द आगे ऑन ग्राउंड भी हमें आगे बढ़ते नज़र आएंगे। लेकिन उसमें भी ऐसा लगता है कि फिर कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट अभी तक आई नहीं है। उसमें पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात या पाकिस्तान पर इस वक्त दुनिया का ट्रस्ट, क्या ये वाले सारे फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं? ये बड़ी अहम बात है कि हमें MOUs को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए एक्शंस के अंदर। 2 चीजें हैं मुझे लगता है उसमें जो बड़ी अहम होती हैं कि एक तो कि क्या हम जब MOUs कर रहे हैं उसके फॉलो अप में क्या हमारे पास कोई एक फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं
तो ये एक मुझे लगता है कि एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहा है। एक फिजिबिलिटी स्टडीज को लेके आना, फिर इन्वेस्टर्स को एंगेज करना और उन एमओयूज को इन्वेस्टमेंट्स में ट्रांसलेट करना, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा एक थोड़ा सा हमारे गैप जो है वो उसमें आ जाता है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये जो क्राइसिस जिससे अब हम गुजर रहे हैं, जो ऑयल प्राइसेस का एक क्राइसिस आया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, तो मुझे लग रहा है कि इसकी एक जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है पूरी दुनिया को, जिसपे लोग बिल्ड करेंगे, वो यही है कि अब हमें जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, जो हमारी इंस्टेंट टाइप ऑफ रैंडम एनर्जी है जो फ्लो में चल रही होती है, लेकिन हमें जो एनर्जी स्टोरेजेस हैं उसको बेहतर करना होगा। तो शायद मुझे लगता है अगर ये दो चीजें मिलें कि हमने जो माजी से सीखा है कि खाली एमओयूज ट्रांसलेट नहीं होते हैं, आपको लेके आने होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आना होता है, पूरे एक्शन प्लान होते हैं, आपके फिजिबिलिटी स्टडीज हैं, और ये जो हमने सबक सीखा है शायद इसको मिला के हम आगे चलते हुए शायद थोड़ा बेहतर कर सकें। लेकिन ओवरऑल जो जरूरत रहेगी वो यही होगी कि हम कितना एक डूएबल फिजिबिलिटी स्टडी और एक्शन प्लान लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारी जो एनर्जी सेक्टर के लिए ख़ास तौर पर ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इस तरह इस स्टोरेज पर रिलाई करते हुए ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो हमारा जो ऑन ग्रिड कंज्यूमर है वो तो पहले ही बड़ी मुश्किल में, क्योंकि नेशनल लेवल पर तो हम नहीं इतना बड़ा चेंज ओवर करने जा रहे या इस तरह की कोई रिफॉर्म करने जा रहे, तो ये तो हमारे ऑन ग्रिड कंज्यूमर्स के लिए नई मुश्किल नहीं खड़ी होने जा रही। देखिए, मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को इस पे ना एक बड़ी क्लियर देखना होगा कि क्या हमारे शॉर्ट रन जो गेन्स हैं, जाहिर है जब आप ग्रिड जाएंगे, आप नेशनल ग्रिड से ऑफ होंगे तो आपके जो सर्कुलर डेट्स हैं और आईपीपीज की जो पेमेंट्स हैं उनके बर्डन जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक ट्रांजिशन प्लान लेके आना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में ये जो नेशनल ग्रिड का हमारी एनर्जी है जो हाई कास्ट है, इनएफिशिएंट है, कोल फ्यूल बेस्ड है, हमें उससे मूव करना होगा अल्टरनेट एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, चीपर अल्टरनेट सोर्सेज हैं उनकी तरफ। तो पाकिस्तान को बहुत ही एक वेल डिजाइंड एक ट्रांजिशन प्लान पूरा चाहिए होगा जहां पे आप ग्रेजुअल शिफ्ट करें जो ग्रीन एनर्जी की तरफ। बट लॉन्ग टर्म में, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दी ओनली वे जो आगे है पाकिस्तान के लिए और बाकी ममालिक के लिए भी, वो जो नए सोर्सेज हैं एनर्जी के जो ग्रीन हैं, क्लीन हैं, हमें उन्हीं पे जाना होगा। तो ऐसा नहीं होता कि हम इसको बाइंड हो जाएं नेशनल ग्रिड के, और ऐसा भी नहीं कि हम यकमुश्त ये सारा कर देंगे, लेकिन हमें एक पूरा ट्रांजिशन प्लान है वो लेके आना होगा। बट वो जरूरी है, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है कि हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।